का सहारा लेके इस तरह की हरकतें की हैं। तो ये आप ना, और दूसरी बात मैं जो गुजारिश कर रहा था, जो मैंने सदर अव्वल के वाकयात आपको बताए हैं वो एक तमसील बताई है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त चूंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें यूएन को और सलामती कौंसिल को ये जोर देना चाहिए, ऐसे बैनुल-अक़वामी कानून बनने चाहिए कि उस कानून पहले कौन सी हमारी बात सुन लेते हैं यूएन और मैं कुछ कहना चाहते हैं हमारे साथ लाइव रहिए। मैं से बात करना चाहता हूँ, आप एक आपको might be off topic लेकिन इसका आई थिंक कोई है वे डाउन कि जब पाकिस्तान और इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी दो बंदों ने बेसिकली कराई थी एफर्ट करके, लेकिन अभी तक खाली एक बंदे का नाम लिया जाता है, गांधी। Why? Because he did everything peacefully. Yes. Everything was done peaceful from A to Z. South Africa जब वो कायाल ने peacefully नहीं किया, उनका नाम है नहीं है, गांधी had examples, ठीक है। इसमें बड़ी लंबी बात हो जाएगी, हो जाएगी, लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इफ वी स्टार्ट डूइंग व्हाट जैसे मैल्कम एक्स या मार्टिन लूथर किंग या गांधी जैसे उन्होंने किया था, इट टेक्स टाइम लेकिन इट लीव्स अ लास्टिंग। लेकिन गांधी ने तो सर उसको खत्म ही कर देता हूं भाई, उन्होंने बस एक चीज को, अगर आपको मैं बताया हूं, साउथ अफ्रीका जब गांधी पहली दफा गए थे उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया। गांधी को छोड़ दें प्लीज, गांधी को प्लीज छोड़ दें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आप खुद ले लें, जो उन पे गालियां देते थे, उनके साथ जो खड्डा करते थे, उनके साथ जो लड़ाई करते थे, उनको गालियां देते थे, उनके साथ वो क्या सलूक करते थे, आपको पता है कहानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुछ नहीं करते, जब वो एक दिन नहीं फेंका, वो अंदर जाके उन्हें पता किया क्या हुआ, कहता पता चला बीमार थे। या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरिश्ता क्यों नहीं भेजा खुदा ने, क्यों, और इंसान क्यों भेजा, ताकि वी हैव नो एक्सक्यूज कि वो तो फरिश्ते थे, इंसान थे। एग्जैक्टली, वो एग्जेम्पलरी पर्सनालिटी थे। और मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा जो ये कॉलर हैं कि कत्ल कर देना चाहिए, ऐसा करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस बात में फहद की पूरी बात से मुत्तफिक हूँ कि पीसफुल तरीके से करना चाहिए। पीसफुली हमारे पास एग्जाम्पल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल है कि उन्होंने इस तरह किया और एक दिन उन्होंने पूरे अरब पे राज किया पीसफुली। हाँ जी, पिछले नबूवत के पहले 10 साल देखें तो सिर्फ 125 लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं, या 120 लोग, तो कुछ रवायत के मुताबिक 100 हैं, कुछ में 125 और कुछ में 150, और आज मतलब 1400 साल गुजरने के बाद 1.6 बिलियन के लोग हैं, जैसा भी मानते हैं, कम से कम मानते हैं कि आखिरी नबी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मलिक साहब, यहाँ पर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, हमारी आपने यहाँ पर बातें, यहाँ पर जो की बड़ी जज्बाती किस्म की बातें की और आपने बहुत अच्छी बातें की, इस्लामी हवाले देकर भी बातें की, मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये बनता है कि हमारी यहाँ पर एक जिम्मेदारी क्या है इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर, मुसलमान होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी, जरा प्लीज मुख्तसर जा देगा, मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया। जी, मुख्तसर तो इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। गुजारिश ये है कि इनफरादी जिम्मेदारी की बात हो या इज्तिमाई जिम्मेदारी की, पहली बात ये हर मुसलमान को जहन में रखना चाहिए कि ये जो मामला है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत का, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है जी। ये सब मुसलमानों को ये कान खोल के और ज़हन खोल के ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि फस्दाउ बिमा तुमिरु वइरद अनिल मुशरिकीन इन्नका फैनकल मुस्तहज़ीन, यानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी हुक्म आपको दिया गया है वो इन मुशरिकीन को साफ साफ सुना दें, और आपसे इसके बदले में जो गुस्ताखी करेंगे, जो आपका इस्तेहज़ा करेंगे, उनसे निमटना हमारी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ने मसले का हाल जरा बता दें इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर। जी, इनफरादी इज्तिमाई तौर पे तो हमें ये चाहिए कि मैं समझता हूँ कि 3 काम करने चाहिए। सबसे पहले इज्तिमाई तौर पे हमें इस नापाक मजमूम हरकत के खिलाफ भरपूर मुजाहिरे करने चाहिए और अपनी जज्बाती वाबस्तगी और एहसासात को पुरअमन तरीके से नुमायां करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए कि हम इंतहाई मुनज़्ज़म होकर तमाम आलमी मंडियां जो हैं वो आलमी सतह पर इक्तसादी जंग करें। और तीसरे नंबर पे मैं समझता हूं कि OIC के लेवल पे जो इंतहाई अहम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि OIC के लेवल पे करारदादें पेश की जाएं और सलामती कौंसिल और UN को मजबूर किया जाए कि ऐसे बैनुल-अक़वामी कवानीन बनाए जाएं जिनसे न सिर्फ इस्लाम बल्कि हर मजहब की शख्सियात के खिलाफ इस तरह की हरकत करने पर सजाए मौत तजवीज की जाए। और इसी तरह इंफरादी सतह पर मैं समझता हूं कि आपका हमारे साथ, यार मेरे पास अब टाइम बहुत कम रहेगा, मैं इसमें डिस्कशन ज्यादा नहीं करता। मेरे साहब, आपका हमारे साथ फोन पर रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मरे हुए बंदे को आप कुछ समझा नहीं सकते। अच्छा, आप मरे हुए बंदे को नहीं समझा। मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसको हम रैप अप करें। मैं अपने तीनों मेहमानों से पूछूंगा यही सवाल जो मैंने मलिक साहब से किया कि इसका हम क्या हल निकाल सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। SJ पार्टी प्लानर्स, आपके ख्वाबों की ताबीर, शादी हो या मंगनी, मीटिंग हो या कॉन्फ्रेंस, या हो बर्थडे पार्टी, अब आपको मिले सारे इंतजामात एक साथ।
एक छत के नीचे बचत और सहूलत के साथ हर किस्म की पार्टी से मुतल्लिक तमाम मसाइल का हल लेके आ रहे हैं SJ पार्टी प्लानर्स, जिद्दत और म्यार के साथ। SJ पार्टी प्लानर्स, the symbol of fashion. Call now 1-888-999-6343. SJ पार्टी प्लानर्स, आपके ख्वाबों की ताबीर। शादी हो या मंगनी, मीटिंग हो या कॉन्फ्रेंस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त कॉलर है, हम जल्दी से कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहां से बोल रहे हो सर? जी मैं उस्मान बोल रहा हूँ शिकागो से। जी सर। हेलो हेलो सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे लगता है लाइन ड्रॉप हो गई। आप कुछ जल्दी से था कि जो मलिक साहब कह रहे थे कि बेसिकली बंदे ही मार दो, मरे हुए बंदों को आप कुछ समझा नहीं सकते कि हमें ये चीजें बुरी ही लगती हैं। जो सेकंड बात उन्होंने की थी प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो। प्रोटेस्ट टीवी पे खाली दिखाते हैं तो खाली दिखाते हैं कि लोग शोर मचा रहे हैं और कुछ नहीं। अब मैं जो कहता हूँ ठीक है, यूएन से आपने को कुछ करवाना है तो यूएन में जाके आप सारे वर्ल्ड लीडर बैठे होते हैं, डेलीगेशन आई होती है, उधर जाके आप बेसिकली उनको समझाएं कि ये हमें क्यों नहीं पसंद, सो दे कैन टेक इट बैक टू देयर ओन कंट्री एंड सी कि हाउ वी कैन वर्क विद द मुस्लिम जो उधर हर मुल्क में रहता है। तो हमें हम आप जल्दी से बात करें। जी मैं मलिक साहब की बात सुन के बहुत ही मुझे अफसोस हो रहा है, बिकॉज ये जो कहना इतनी एक्सट्रीम पे ये बात ले गए, इस्लाम का दुश्मन ये सोच है। वो गोरे या वो अमेरिकन नहीं है जिन्हें चलो एक कंट्रोवर्सी खड़ी की, बिकॉज कंट्रोवर्सी लाइक आई सेड इज मनी, या कोई मसला खड़ा किया या इग्नोरेंस की लिहाज या मतलब नफरत से भी किया हो, जिस वजह से वो दुश्मन नहीं हमारे, दुश्मन हमारे अपना नस्ल। और ये सोच है कि जी अगर किसी ने ऐसी कोई हरकत की तो तलवार उसके फौरन तलवार से समझाओ। अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक कॉल है, हम कॉल लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, लगता है फोन कट गया था। जी सर। सर जरा हमारे पास टाइम कम रहेगा, जरा प्लीज जल्दी से बात कर दीजिए। हेलो जी सर। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अपना मैं ये जो बहन हमारी है माम, मैं इनके साथ अव्वल तो अग्री करता हूँ, बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं कि हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं और हम मुसलमान जो हैं वो हमेशा नेगेटिव पहलू देखते हैं हर चीज़ का। और क्या कहते हैं, क्योंकि इस्लाम जो है वो हम लोगों को नेगेटिविटी नहीं सिखाता। इस्लाम का जो मतलब इटसेल्फ है वो है पीस, ठीक है। और ये जो मलिक साहब थे जिन्होंने भी दुबई से, जिनके साथ आप फोन पे बात कर रहे थे, बड़े काबिल और फाजिल आदमी लग रहे थे, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लग रहे थे। और पर उनको मेरे ख्याल से ये चीज़ें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में और उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो दिखाई देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को तशद्दुद जो है उसके ऊपर नहीं किया, चाहे वो इंसान मुसलमान हो, काफिर हो, जो मर्जी हो।